बिहार में स्वर्ण कमलों की रचना। कहाँ पर? बिहार में। आप कहो केवल बिहार में ही होती है स्वर्ण कमलों की रचना, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वगैरह में नहीं होती क्या? गुजरात राजस्थान में नहीं होगी क्या? है आप कहोगे किताब में तो शीर्षक लिखा है बिहार में स्वर्ण कमलों की रचना। अरे बिहार तो वो प्रांत है, भारत का एक प्रांत बिहार है। श्री जी कहीं भी विहार करें, गमन करें, तीर्थंकर अरहंत परमात्मा किसी भी देश में विहार करें, प्रांत में विहार करें, जहां विहार करते हैं वहां स्वर्ण कमलों की रचना होती है, स्वर्ण कमलों की रचना होती है। चलिए एक साथ सभी जन मिलकर के उच्चारण करें। उन्निद्र हे में नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्न के मयूख शिखा भीरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नक मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तो यत्र जिनेन्द्र धत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। एक एक शब्द का मिलान करें। जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, उन्निद्र हेम, खिले हुए स्वर्ण के, उन्निद्र खिले हुए हेम स्वर्ण के, नव पंकज नवीन कमल, नए नए कमल, पुंज कांति समूह के समान कांति के द्वारा। कैसे कमल? स्वर्ण कमल। कैसे कमल? स्वर्ण कमल। हाँ, पत्तों वाले कमल नहीं, यहां रखे नहीं कि वहां मुरझाने लगे। ताजे ताजे फूल, फूलों की माला, बढ़िया बढ़िया गंध आ रही है। और कब तक अच्छी गंध दे रही है? जब तक कि तुमने उस माला को नहीं पहना, तब तक अच्छी गंध देती है माला। और जैसे ही तुमने पहन ली तो फिर माला कैसी गंध देने लगती है? अरे भैया यार अलग करो इसको, जम नहीं रही। हाँ, जम नहीं रही, अलग करो इसको। इतनी अच्छी सुगंधित थी, फिर सुगंध कहाँ चली गई? सुगंध तो उसके अंदर रही, लेकिन तुम्हारे शरीर की दुर्गंध उस पर प्रभावी हो गई। ऐसी स्मेल आने लगती है, व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। तो ऐसे शरीर, ऐसे पुष्प, फूल, पंखुड़ियां, उनकी बात नहीं कर रहे यहां पर। भगवान के विहार में जिन कमलों की रचना होती है वो कमल दिव्य दिव्य कमल होते हैं, दिव्य दिव्य कमल होते हैं, स्वर्ण जैसे प्रतीत होते हैं, देवोपनीत रचना होती है। यहां कहीं से मैन्युफैक्चरिंग होके नहीं जाते हैं। कहां से, किस कारखाने में बने, जरा एड्रेस तो दे दो, ऑनलाइन हम बुलवा लेंगे। ऐसा नहीं है वहां पर। देवों के द्वारा देवोपनीत रचना, दिव्य दिव्य कमल, ऐसे नव पंकज नवीन कमल, पुंज कांति समूह के समान कांति के द्वारा, पर्युल्लसन सब ओर से शोभायमान, नख मयूख नखों की किरणों के, शिखाभिरामौ अग्रभाग से सुंदर, तो पादौ आपके चरण को कहाँ,
आपके चरण यत्र यत्र जहाँ जहाँ पदानी धत्ता कदम रखते हैं, आपके चरण जहाँ जहाँ पर कदम रखते हैं, तत्र वहाँ 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 विबुधाः देवगण क्या करते हैं? पद्मानी परिकल्पयन्ति, कमलों की रचना करते जाते हैं, कमल रच देते हैं, कमलों की रचना करते जाते हैं। सारांश है, मिलान करें। हे भगवान, जब आप धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं, भगवान का विहार क्यों होता है? भव्य जीवों के लिए धर्म का उपदेश मिले, भव्य प्राणियों का कल्याण हो, भवि भागन वच जोगे वसाए। भक्तों के पुण्य से, भव्य प्राणियों के पुण्य से भगवान का विहार होता है, भगवान का समोसरण लगता है, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, धर्मोपदेश होता है भव्य जीवों के पुण्य से। बिना पुण्य के योग के कुछ मिलता नहीं। कितना ही कुछ भी रहे तुम्हारे पास, यदि पुण्य का योग नहीं है तो सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने रखा रहेगा, न तुम्हारे शरीर को लगेगा, न तुम्हारे हाथों से दूसरे के लिए लगेगा। अपन ने ये सोचा कि अभी रहने दो, अभी रहने दो, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी रहने दो, बाद में देखेंगे। पता नहीं कौन सा कर्म किसके लिए आ जाए। कलश स्थापना के समय पात्र बन जाओ, कोई सौभाग्य ले लो, कोई लाभ ले लो। हाँ, भाव तो हो रहे, भाव तो हो रहे, भाव तो हो रहे कह रहे, लेकिन अंदर से नहीं हो रहे। गले से तो कह रहा हो रहे, अंदर पेट से नहीं उठ रहे भाव। तो फिर कहने लगा अब हम पर्यूषण में देख लेंगे, 10 लक्षण में कुछ ना कुछ, और 10 लक्षण आते आते 100 सूतक। अब क्या करें? अरे भैया ये तो पता ही नहीं थी, ऐसा समाचार आ गया। अब पता ही नहीं थी तो तुम्हें पता ही लगा के रखना था कि कब का समाचार आ जाए। अब भैया चलो अब कछु नहीं, अब दिवाली पर देख लेंगे, दिवाली के समय विधान होगा, अब उसमें करेंगे। सो उस चक्कर में आ गया और दिवाली आते आते और सल लग गई, वो भी निकल गया। मिला क्या, लिया क्या? जब अनुकूलता रही तो बाद में अब बहुत सारे लोग तो हैं करने वाले हैं, बहुत सारे तो हैं, सबको करने दो, पहले देख तो लें कौन कौन क्या क्या कर रहा है, उसके बाद देखेंगे। तो कौन कौन क्या कर रहा है वो तो सब होता जा रहा, जो कर रहा है हो ही रहा है, और जो देखता है, देख रहा है, देखता रहता है, कुछ नहीं मिल पाता। ये गाड़ी भी निकल गई, वो गाड़ी भी निकल गई, ये गाड़ी भी, और अंत में आखिरी बस में बैठ जाएंगे। सो आखिरी बस भी आई नहीं वाह। ओ कहने लगे भैया आखिरी की बस में जो है वो में टिकट सस्ती है, वो में सस्ती टिकट है, अभी तक महंगी टिकट मिल रही है, वो में सस्ती टिकट है, आखिरी वाली बस में बैठ जाएं। सो मालूम चलो कि आखिरी वाली कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई। अब बताओ, हाँ वो तो बुकिंग हो गई उनकी, तो ऐसी गाड़ियों वालों की बुकिंग हो गई, वो तो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। तो कई बार ऐसा होता, अच्छे कार्य को यदि अपन ने टाला, अनुकूलता होने पर भी टाला, तो जब अच्छा लाभ लेने का भाव होता है हमारा कर्म आड़े आ जाता है, लाभ नहीं मिल पाता। और फिर इसलिए मूक माटी में आचार्य ने कहा कि जब दांत मिले सो चना नहीं थे, जब दांत थे तो खाने को चना नहीं थे, और जब चना मिले भाग योग से सो दांत निकल गए, खिसक गए, जय जिनेंद जोहार करके मुस्कुरा के चल दिए, टुकड़े टुकड़े करके क्या अब सोचते बैठे रहो तुम, हैं? सोचते बैठे रहो।
अब वो दांत भी कहते हैं कि जब हम थे तब चने का इंतजाम करना था, नहीं उस समय महंगे जैसे दिख रहे थे तो हमने खरीदे नहीं, हम सस्ते की तलाश में, हम सस्ते की उम्मीद में बैठे रहे। अब जब चने सस्ते हुए तब तक तुम्हारे अंदर के दांतों ने तुमसे जय जिनेंद्र कर लिया, जय जिनेंद्र जुहार, मुस्कुरा के चल दिए, काय के टुकड़े टुकड़े करके टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जय जिनेंद्र जुहार। बस इतनी ही हिम्मत है हमारी, अब ज्यादा नहीं है। पहले तुमने हाथ जोड़ रहे थे कि हिम्मत नहीं है, अब दांतों ने हाथ जोड़ लिया, अब हमारी हिम्मत, तुम्हारे चना चबाने की हिम्मत अब हमारी नहीं है। और मान लो भाग योग से दोनों मिल गए, दांत भी हैं और चना भी है, तो मूक माटी में गुरुजी ने लिखा है स्थिति बनती है कि चना भी है और दांत भी हैं, तो पचाने को आंत नहीं बची, आंत खराब हो गई। अब दांत रहे चना रहे, आंत ही चली गई, आंत ही खराब हो गई, करें क्या। हाँ, तो दाख पके तब काग के होत कंठ में रोग। आपने वैसा किया होगा, अनुकूलता होने पर लाभ नहीं लेता है जो व्यक्ति, अच्छे समय में जब लाभ लेना चाहता है तो उसके कंठ में रोग आ जाते हैं, प्रतिकूलता आएगी, कर्म वैसा बंध जाता है। इसलिए अच्छा समय है, अपनी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार लाभ लेना ही असंयमी ग्रस्त के लिए परमार्थ का कारण बनता है। क्योंकि जो भी है संग्रह, हिंसा, आरंभ, परिग्रह पाप का अर्जन कराता है। और यदि इसको जोड़ जोड़ करके खूब बिल्कुल तृष्णा करके न खाना न खाने देना, अति तीव्र मोह, अति तीव्र लोह में यदि किसी ने कुछ भी संग्रह करके रखा है तो अंत में वह बहुत बड़ा दुखदाई बन जाता है, बहुत बड़ा दुखदाई बनता है। इसलिए सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए कभी अपने मन को कमजोर नहीं करना चाहिए। पुण्य तुम्हारा साथ देता है, देने वाले का साथ देता है। और ये बात सच है, जिन कुओं से पानी निकलता रहता है उन कुओं से ही पानी निकलने की स्थिति बनती है। जिन कुओं से पानी नहीं निकलता, पानी धीरे धीरे सड़ जाता है, खराब हो जाता है, वह किसी के काम का नहीं रहता, कुएं वाले के भी काम का नहीं रहता। जिसका कुआं है, जिसका पानी है, उसके काम का भी नहीं रहता। वो तो समय पर उपयोग कर लो तो सबके काम का है, और समय टल गया तो फिर किसी के काम का नहीं रहता। इसीलिए यहां पर कहा, हे भगवान, जब आप धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं तब देव लोग आपके चरणों के नीचे स्वर्णमयी कमलों की रचना करते जाते हैं। भगवान नियोग पूर्वक चरण रखते हैं, जहां चरण रखते हैं वहां देवगण स्वर्ण कमल की रचना कर देते, लेकिन भगवान के चरण स्वर्ण कमल का स्पर्श नहीं करते, ऊपर ही रहते। अंतरिक्ष अधर 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। भगवान के लिए इसकी जरूरत नहीं है, ये तो प्रातिहारी हैं। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से देवगण करते हैं। बिहार का वैभव है, 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है, 15-15 कमलों की 15 पंक्तियां होती हैं। हाँ, और जो 7 इस तरफ बीच में 8वें नंबर की, फिर 7 कमल उस तरफ, 7 कमल इस तरफ, बीच का 8वां कमल, ऐसा वो सेंटर का कमल सब तरफ से गोलाकार का केंद्र बिंदु बनता है। उस कमल पर प्रभु के चरण अधर अंतरिक्ष रहा करते हैं। और इस शोभा के साथ श्री जिनेंद्र भगवान का
तीर्थंकर भगवान का विहार होता है, विहार होता जाता है। धन धान्य से धराएं समृद्ध होती जाती हैं, प्रकृति साम्य होती जाती है और प्राणियों को संतुष्टि होती है, प्राणी सुखी होते जाते हैं। लक्ष्मीदायक प्रभाव इस श्लोक का बतलाया गया है। जब भगवान को ही 200-225 स्वर्ण कमलों की रचना हो रही, फिर इस स्तुति में इस श्लोक की कोई आराधना करे, अभ्यास साधना करे, तो उसको श्री लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य ही होगी। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम जल्लौषधि रिद्धे जल्लौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। जल, जल का अर्थ होता है पसीना। शरीर में पसीना आता है। पसीना एक तरह से शरीर का दोष माना गया है। अरहंत परमात्मा 18 तरह के दोषों में पसीना संबंधी दोष को भी जीत लेते हैं। लेकिन रिद्धिधारी मुनियों को आया हुआ पसीना, तपश्चरण का पसीना, वो श्वेद भी दूसरों के लिए औषधि बन जाता है, औषधि बन जाता है। एसी में बैठने वालों को पसीना नहीं आता। एसी में बैठने वालों को तो तब पसीना आता है जब एसी का बिल आता है। हाँ, वैसे पसीना नहीं आता। पसीना ना आए इसलिए तो एसी में बैठते हैं। लेकिन पसीना कब आता है? बीमार आदमी को वैसे पसीना नहीं आता है, कितनी दवाई खाएं, लेकिन पसीना कब आता है? जब डॉक्टर की पर्ची उसके सामने आ जाए, ए भैया कितना देना है, हाँ, पसीना आ जाता है। तो पसीना, तुम्हारा पसीना कोई लाभ का नहीं, कुछ करेगा नहीं, लेकिन तपस्या का पसीना, तपस्या, रत्नत्रय का तेज, और शरीर से पसीना आ जाए तो वो पसीना पसीना नहीं, जहां पसीना गिरता है मोतियों की फसल आती है, मोतियों की फसल आती है। किसान का पसीना खेत में गिरता है तो अनाज की फसल नहीं आती है, मोतियों की फसल आती है। किसान का पसीना खेत में गिरा, संत साधक का तपस्या का पसीना जहां गिरता है वहां पर समृद्धि समृद्धि हुआ करती है, प्रभावना प्रभावना हुआ करती है। इस तरह से समय आपका हो गया। 3 श्लोकों की व्याख्या यहां पर पूर्ण हुई।